अब हम देखेंगे पुनर्मुद्रास्फीति, है ना। पुनर्मुद्रास्फीति, रिफ्लेशन। जब देखो क्या होता है, सामान्यतः सरकारें क्या होती है, जब मंदी आ जाती है ना, मंदी के दौर में सरकारें क्या करती हैं, मूल्य ह्रास करती हैं, यानी कि अपनी जो करेंसी होती है, अपनी जो मुद्रा होती है, उसकी कीमतों को कम करने का प्रयास करती है। जानबूझ के कीमतों को कम किया जाता है सरकारों द्वारा, सरकारों द्वारा जानबूझकर मूल्य ह्रास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ये जो मूल्य ह्रास किया जाता है सरकार द्वारा, क्यों करती है, देखो आर्थिक मंदी से बचने के लिए सरकारें करती है ये मूल्य ह्रास, ताकि क्या होगी, जब करेंसी की वैल्यूशन डाउन होगी तो उस टाइम क्या होगा, चीजें सस्ती मिलने लग जाएगी, चीजें सस्ती मिलने लग जाती, लोग उसमें खरीदने का इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं ना। तो ये होता है सामान्य मूल्य ह्रास को जानबूझ के किया जाता है सरकार द्वारा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे, है ना, सरकार करती है। लेकिन इसको पलटना, उलटना, उलटना, ठीक है, इसको उलटना ही क्या है, पुनर्मुद्रास्फीति, यानी कि आपने पहले मूल्य ह्रास किया लेकिन अब मूल्य वापस बढ़ा रहे हो आप, समझे। पुनर्मुद्रास्फीति, पुनर् इसलिए, पुनः, री इसलिए लगा है ना। अगर फर्स्ट टाइम किया होता तो क्या होता है, वो सीधी सीधी मुद्रास्फीति होती है, लेकिन नहीं, पहले आपने मूल्य ह्रास किया था, क्योंकि सरकार जानबूझ के करती है कई कई बार। तो सरकार जब जानबूझ के करती है मूल्य ह्रास, उसके बाद में वापस मूल्य को बढ़ाने के लिए जो किया जाता है, उसको बोलते हैं पुनर्मुद्रास्फीति, रिफ्लेशन, ठीक है, मूल्य बढ़ाना, ठीक है। एक तरह से ये है कुछ नहीं, ये है क्या है, मुद्रास्फीति, बस ये है एक तरह की मुद्रास्फीति, ठीक है। लेकिन क्योंकि पहले मूल्य ह्रास होता है, उसके बाद में मुद्रास्फीति होती है, इसलिए इसको पुनः मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पुनः मुद्रास्फीति ये क्या है, क्यों होती है, तो ये आपको पता चल गया कि भाई अब ये मूल्य ह्रास किया, इसको उलटना है, वापस मुद्रास्फीति। जब मूल्य एक बार डाउन हो जाता है ना, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तो आपने कर लिया, लेकिन लंबे टाइम में जाके ये चीज क्या कर लेती है, आर्थिक मंदी की ओर लेके चली जाती है इकोनॉमी को, है ना। लंबे टाइम में, लंबे टाइम में आपने मूल्य ह्रास करके रखा तो फिर वो लेके चली जाती, उससे बचने के लिए मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की ओर वापस जाना पड़ता है, ठीक है। यानी सरकार वापस क्या करती है, मूल्यों को बढ़ाने की ओर ध्यान देती है, ठीक है। ये हो गया पुनर्मुद्रास्फीति, ठीक है। इसके साथ ही साथ आगे देख लेते हैं हम स्टैगफ्लेशन, है ना, स्टैगफ्लेशन, 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 ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो मूल्य भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ में आर्थिक मंदी भी आ रही है, ठीक है। दोनों स्थिति साथ में होती है। सामान्यतः क्या होता है, जब मूल्य बढ़ता है तो उसको आर्थिक प्रगति के तौर पे देखा जाता है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो ऐसा देखा जाता है कि भाई प्रगति हो रही है ना। ये सामान्य स्तर तक जाके मुद्रा, मतलब जब मुद्रास्फीति होती है तब इसको क्या बोला जाता है कि भाई आर्थिक प्रगति की सूचक है, ये आर्थिक प्रगति हो रही है इसलिए। लेकिन इसमें क्या होता है, आर्थिक मंदी प्लस मुद्रा स्फीति, ये दोनों स्थिति साथ साथ में होती है। सामान्यतः ये स्थिति कभी देखने को नहीं मिलती कि आर्थिक मंदी भी हो और मुद्रा स्फीति भी हो। आर्थिक मंदी हो तो सामान्यतः हम क्या देखते हैं, जब मुद्रा का जो मूल्य डाउन हो जाता है, अपस्फीति बोलते हैं ना हम जिसको, कि जहाँ पे मुद्रा का मूल्य डाउन हो जाता है, तो मुद्रा का मूल्य डाउन हो जाता है तो उस स्थिति को हम आर्थिक मंदी से जोड़ के देखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मुद्रा स्फीति और ये आर्थिक मंदी दोनों साथ में दिखाई देती है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। स्टैग हिरण को बोलते हैं ना वैसे, उस हिसाब से स्टैगफ्लेशन हिरण, ठीक है। लेकिन क्या है, क्या आर्थिक तो मंदी है लेकिन कीमतें हिरण की तरफ भाग रही है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति,
इसको बोलेंगे। ये क्या 1970 के दशक में, ठीक है, यूएसए में देखी गई थी। ऐसी स्थिति, इसलिए इसको, है ना, फर्स्ट टाइम 1970 में ही इसको देखा गया, इसका मूल्यांकन किया गया कि भाई सामान्य आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति ये दोनों भी साथ साथ में हो सकती है कभी कभी। तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है। देखो सामान्यतः क्या होता है वो देख लो। सबसे पहले सामान्यतः क्या होता है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, आर्थिक प्रगति, बस। ये हमें मुद्रास्फीति को आर्थिक प्रगति के साथ में जोड़ना है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। एक अगर सामान्य स्तर में हो मुद्रास्फीति तो फिर उसको हम किस किस ओर जाएंगे, आर्थिक प्रगति की ओर। लेकिन जब ये मुद्रास्फीति के साथ में आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति दोनों जब साथ में स्थिति देखने लग जाए तो उसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम कब देखने को मिली थी, तो फर्स्ट टाइम ये यूएसए में 1970 में ऑब्जर्व की गई थी, ठीक है। अब सवाल उठता है, जब चलो ये हो तो गई, लेकिन इसके उपाय क्या होंगे, ठीक है। तो उपाय इसमें क्या होंगे, उपाय जो टारगेट होंगे, एक तो टारगेट प्लस शॉर्ट टर्म, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, लक्षित प्लस अल्पकालिक, ठीक है। ये उपाय, ये हो जाएंगे उपाय। यानी कि आप स्टैगफ्लेशन को सही करोगे, उसके उपाय क्या हो जाएंगे, एक तो टारगेटेड यानी फिक्स कोई भी एरिया है वहां से आपको आर्थिक मंदी हटानी है, तो फिर उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ेंगे। आप लॉन्ग टर्म की ओर जाकर स्टैगफ्लेशन की स्थिति को नहीं निपटा सकते, ठीक है दोस्तों। तो स्टैगफ्लेशन शॉर्ट टर्म में निपटेगी, फर्स्ट टाइम अमेरिका में 1970 के दशक में देखी गई थी। और आर्थिक मंदी प्लस मुद्रास्फीति जो सामान्य नहीं देखी जाती है, लेकिन जब ये दोनों साथ में देखी जाएगी तो उसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन, यानी आर्थिक मंदी प्लस मुद्रास्फीति, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टैगफ्लेशन वर्ड आप ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम बात करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर और इनके बारे में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।